And if you hear this sound, then go on, bend your back. Go on, bend your knees, baby, shake it to the max. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डूइंग वेल। तो इस ब्लॉग में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं चेन्नई, एक बहुत बढ़िया ट्रिप पर, जो एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे साथ। तो आप लोग कह रहे थे कि तुम जाते तो पर ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को अपलोड करने। तो इस सीरीज को आशा करता हूँ कि आप खूब सारा प्यार देंगे जैसे आप बाकी सीरीज को देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो निकाल लिया हमने अपना बोर्डिंग पास और अब जा रहे हैं देखने सिक्योरिटी चेक किधर होता है। T1 पे मैं पहली बार आया हूँ, तो पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है। लोग यहाँ पे सो भी रहे हैं, अभी भी मुझे मिलेगा सोता होगा, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कैसे मिलने वाला है मुझे। तो चलते हैं, अब अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद हम अपना आप जा रहे हैं गेट नंबर ढूंढने कौन सा है, क्योंकि अभी गेट नंबर मुझे पता नहीं है कौन सा है। तो चलते हैं ढूंढते। मैंने सोचा था कि थोड़ा लेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा टाइम कंज्यूमिंग कुछ था नहीं। और नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, रात भर का नहीं सोया हूँ, लेकिन बस जाने की एक्साइटमेंट रहती है तो नींद नहीं आती है। तो चलिए मिलते हैं, दिखाते हैं आगे हमें क्या मिलता है, क्या खाने का मिलता है। मुझे भूख भी लग रही है। अभी शक्ल पे ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी एक्साइटमेंट कम है। एक्साइटमेंट कम नहीं है, मैं पहली बार अकेला आया हूँ एयरपोर्ट पे, वरना कोई ना कोई साथ होता ही है, तो इसलिए चीज़ें देख रहा हूँ। तो एक बार हमने कंफर्म कर लिया है कि कौन सी हमारा गेट है। तो गेट नंबर 5, जैसा कि इस बोर्डिंग पास में भी लिखा था, क्योंकि ये एंड टाइम पे भी चेंज कर देते हैं, उससे पहले भी चेंज कर देते हैं। और मैंने अपनी क्लिप्स देख रहा था अभी, तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम से शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो उसमें मैं स्पेक्स लगाता हूँ, लेकिन यहाँ विदाउट स्पेक्स अपने आपको वीडियो में देखना बहुत दिनों बाद, ये भी एक छोटा सा चैलेंज है, जो कि बहुत अजीब लग रहा है, और लग रहा हूँ, बट ठीक है, अभी आदत हो जाएगी मुझे ऐसे भी अपने आप को देख। तो आ गए अपने गेट के सामने और आकर बैठ चुके हैं। अब थोड़ा वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब आता है हमारा बुलावा। वैसे तो 6:30 बजे है, और मैं यहाँ पायलट को ऑब्जर्व कर रहा था, कितने स्मार्ट और कितने ऑथेंटिक लगते हैं देखने में। मतलब ठीक है, प्रोफेशनल जॉब है, लेकिन बट दे आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनल। एक इमरजेंसी आ गई है, बहुत तेज सुसु एकदम से आ गई। अब मैं भाग रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ टॉयलेट की तरफ, दिखा था लेकिन तब नहीं आई, अब आ गई, जाता हूँ। जब से मैं गुड़गांव आया था, मैंने कहीं ना कहीं जाने का सोचा था, लेकिन जाता था ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो ये मेरी पहली ट्रिप है कि मैं कहीं गुड़गांव से आफ्टर जॉब जा रहा हूँ, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। बहुत दूर भी जा रहा हूँ। पिछली बार गया था 23 किलोमीटर, इस बार जा रहा हूँ 2700 किलोमीटर घूमने। पहले हम अभी के साथ जाते थे, अब एक हमारे साथ होता था। अब कोई बात नहीं, हम मिल के साथ जा रहे हैं। अब एक हैदराबाद से आ रहा है, मैं दिल्ली से जा रहा हूँ। हम लोग मिलेंगे और फिर आप जानते हो कि ब्लॉग में अलग ही क्रेज़ आ जाएगा। और अभी चलते हैं, अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, बस दिखाने को है। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। मेरे पास इतना टाइम है कि यहाँ पे लोग चल के जा रहे थे, और लोग चल के आ भी रहे हैं, लेकिन मैं चल के नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम है। अभी मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। गेट नंबर 15, 16, पीछे मैं 20 तक हो आया। अब वेला आदमी करे भी तो करे क्या, घूमूँ। अब मैं जा रहा हूँ कॉमन फूड कोर्ट की तरफ। मेरे पीछे लॉन्च भी है, लेकिन लॉन्च का मेरे पास एक्सेस नहीं है, काश अगली बार हो। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट जगह सबवे खाने, काश जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाए यहाँ पर। मैकडी भी, वाह यहाँ यार नाइस। अब मैं चला, मेरा खाने का जुगाड़ तो मिल गया मुझे। हम खाते हैं कुछ और फिर आपको सीधे मिलते हैं बोर्डिंग गेट पे। मैं बोर्डिंग गेट पे बैठा 2 मिनट, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं क्या ही करता वहाँ बैठ के, तो मैं खाने पीने चला। तो मिलते हैं अब सीधे आपको कुछ खाने के बाद। आगे अपने एरो ब्रिज में अब जाने, अपने प्लेन में बैठने। 3 घंटे कैसे काटने वो मुझे नहीं पता, अभी का तो टाइम पास हो गया। तो फाइनली हमने अपना प्लेन बोर्ड कर लिया और हम बैठ गए आके। अब एक नहीं 2 विंडो सीट मिल गई मुझे, और एक पैसे में 2 का फायदा। चलिए एंजॉय करते हैं। फाइनली हम लैंड
लैंड कर गए चेन्नई में और वानकम चेन्नई। तो अब चलते हैं, अविक को ढूंढते हैं। बेल्ट नंबर 2 पर है और मैं हूँ 3 पे। तो ढूंढने का सिलसिला करते हैं शुरू और मिलते हैं आपको सीधे अविक के साथ। भैया भैया कैसे है? हाँ आपको भी फाइनली चेन्नई। सोए नहीं, मुझे लगा तुम वहाँ पे मुझे सोते हुए मिलोगे। कहाँ सोते हुए? यहीं मिलोगे? यहाँ कहाँ सोऊंगा? क्यों सो नहीं सकते? यहाँ सो जाओ। वो भी लगे हुए हैं क्या? यहाँ सो जाओ। यहाँ नहीं सोऊंगा। नहीं सोओगे? क्या लाए हो मेरे लिए? क्या लाए हो? अरे ऐसे ही है, खाने का है। आते ही आते चेन्नई की मेट्रो में भी बैठ लिए और अब जा रहे हैं कोयम्बटूर में। आ चुके हैं हम। जा कहाँ रहे हैं ये नहीं पता, होटल की तलाश है, जब मिलेगा तब देखते हैं। क्योंकि रूम का भाई ने हमको बोला है कि यहीं पर लेना है होटल हमको, तो देखते मिलता है कि नहीं। भैया यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। कुछ नहीं होने वाली। अभी मैंने ऊबर करी तो अरे कुछ नहीं है भाई, मतलब नहीं बोल पा रहे थे, ना हम उनको समझ पा रहे ना वो हमको। हमने उनको देखा, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने कहा बैठो। बस ये ऐसे ही चल रहा है। तिरुपति गए थे, वहाँ वो थोड़ी टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ समझ आता है। यहाँ वहाँ पे थोड़ा हिंदी कॉमन है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको कुछ अगले 3 दिनों में। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अभी देखते क्या नहीं होता है। तो फाइनली घूमते घुमाते काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमें मिल गया एक होटल जिसमें हमने स्टे लिया है 1 दिन का सिर्फ, क्योंकि इस होटल में 1 दिन का स्टे अवेलेबल था। और बाकी जो यहाँ पे हमारी बस की कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी दूर है, जो हमें कल मिलने वाली है। वो कहाँ जा रहे हैं वो कल के ब्लॉग में आप देख लीजिएगा। तो अभी हम आ गए होटल में। कल रात से मैं नहीं सोया हूँ, तो अब सोते हैं। सोने के बाद उठते हैं, फिर क्या प्लान है वो डिस्कस करते हैं। बाय बाय। 1 hour later. तो हेलो गाइस, हम एक बार उठ चुके हैं फिर से तैयार जाने के लिए। बाहर सोने की कोशिश करी, 1 घंटे सोने की कोशिश करी, आधे घंटे सो पाए और उसके बाद हो गए नहा धोकर तैयार। अभी भाई मैं तो सुबह पहले नहा के आया था। तो अब हम जाने के लिए हो गए रेडी। अब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये बाहर जाके बताते हैं, क्योंकि कल रात के बाद से कुछ नहीं खाया। अब खाएंगे भी। सुबह खाया था जो खाया था, अब तब से नहीं खाया है। अब खाएंगे जाके। सबसे पहले देखते हैं क्या मिलता है, क्या वही टेस्ट मिलता है साउथ में जो साउथ में होता है, क्योंकि अगल बगल पता नहीं अच्छा रेस्टोरेंट है नहीं है। तो अब हम निकलते हैं। तो हो गए हैं दोनों भाई रेडी निकलने के लिए। अब चलते हैं बीच, ट्राई करते हैं बीच मिल जाए। नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जा रहा है और बारिश हुई है तो बादल होंगे तो सनसेट पता नहीं दिखे नहीं दिखे क्या रहेगा, तो जाके पता चलेगा। पहले हम यहाँ से निकले तो क्या रह गया, अब भूख खाते हैं कुछ, चल के चलिए। तो बाहर निकलने की बारी आई, लॉबी तक आए सिर्फ रूम से और हो गई बारिश। अब दिखाते हैं। साउथ में आया हूँ, मेरा वेलकम बारिश से बहुत बार हुआ है। आज एक दिन फिर और सही दिखाता हूँ। अभी नहा लो, यहाँ भी नहा लो। नहीं यहाँ भी नहा लो, नहा रहे थे ना भाई तुम। हो गई बारिश, गोवा है महाबलीपुरम। ताना मारूंगा मैं भाई तुमको ही। मेरी गलती। अच्छा बारिश पहले नहीं हो रही थी जब लोग सो रहे थे? अभी हो रही, मुझे इतना पता है। यही कहता आदमी क्राइम करने के बाद। भैया घुमा दो हमको, कहीं तो घुमा दो भैया प्लीज। भैया बहुत दूर से आए हैं, ना सोए हैं ना खाए हैं, कहीं तो घुमा दो। तो चलो खड़े खड़े बारिश हो रही है तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। हम रुके हुए हैं इस समय, इस जगह का नाम है भीमास टेम्पल ट्री। तो ये होटल अच्छा है, एज अ फ्रेंड फैमिली के लिए भी अच्छा है। हम तो वैसे भी लड़के लोग रुके तो हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं था, लेकिन अगर कोई अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ विजिट कर रहा है तो दे ऑल्सो कैन स्टे हेयर। और हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं, स्टाफ भी अच्छा है, खाने पीने का भी सारा सीन है, तो यू कैन स्टे हेयर, तो इट इज़ ऑल्सो गुड। बाहर हो रही थी बारिश तो हमने सोचा जो हमारे होटल का रेस्टोरेंट है उसी में कुछ ट्राई करके देखते हैं। मंगाया है फ्राइड राइस और मंचूरियन नूडल्स। तो अगर किसी ने कानपुर के टॉप ऑफ द टाउन के नूडल्स खाए हैं तो बिल्कुल उसके जैसे हैं, मतलब अच्छे हैं टेस्ट में, और फ्राइड राइस एकदम डिसेंट से। तो अभी खाते कंप्लीट करते हो, बारिश अब हो गई है बंद, तो निकलते हैं यहाँ से। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद हम इस पर आए कि हम जा रहे हैं अभी मरीना बीच, और स्कूटी लेने का सोच रहे थे, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हो गया है, करीबन 5 बज रहा है, तो लेने का भी कोई पर्पस बन नहीं रहा है, क्योंकि रात भर तो हम सोएंगे तो हमारा वो वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम कल सुबह उठे हैं, दोबारा ले और फिर महाबलीपुरम जाएँ। अभी महाबलीपुरम का भी हो रहा था लेकिन बारिश हो गई तो फिर वहाँ का कैंसिल करना पड़ा। तो खा पी के हम लोग जा रहे हैं मरीना बीच, वहाँ पहुँच कर आपसे मिलते हैं।
तो फाइनली हम आ गए हैं मरीना बीच और यहाँ पर आते ही सबसे बुरी बात तो मैंने कैलकुलेट करी कि सनसेट यहाँ से हो गई नहीं। सनराइज़ में अच्छा लगता है, सनसेट पीछे होगा, जो कि होता है गुजरात और मुंबई साइड के बीच में हमें सनसेट अच्छा दिखेगा। बट एक अच्छी बात जो ये यहाँ पर है कि पूरा बीच खाली है। क्यों भाई? लास्ट टाइम तुम आए थे तो भीड़ थी। अब ये अच्छी बात है कि यहाँ फ़ोटो चलो आ जाएगी अच्छी, क्योंकि पीछे समुद्र होगा, सामने सन होगा, तो फ़ोटो अच्छी आ जाएगी। और बस बीच में आके करते क्या है, बस टहलें और क्या, घूमते रहो, खाओ पियो। वाह, मैं पहली बार बीच आया हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, बट पर्पस नहीं समझ आया। घूमने के लिए होता है, क्या करोगे? हाँ ये भी ठीक है। तो चलिए हम घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। अभी हमारा फोटो शूट चल रहा है बहुत तगड़े से, और पीछे मेरे आप देख सकते हो ये है यहाँ के काले बादल जो कभी भी आ जाते हैं, और हमारे सामने है समुद्र। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। मम्मी देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, देखो सिर्फ इतनी ही वेव में खड़ा हूँ, उससे आगे नहीं जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। और ये थोड़ी सी गंदगी भी है, बट इट इज़ गुड। पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बीच है ये। मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता। फ़ोन भीग चुका, हम भीग चुके, अब एक भाई भीग चुके, और ये हमने बनाया है क्यूट सा कैसल। तो भैया आए थे सोच के आधे घंटे के लिए, लेकिन हमको भी यहाँ हो गया है करीब 3 घंटे होने जा रहे हैं। मज़ा आ रहा, मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। बारिश में भी भीग चुके हैं, समुद्र के पानी से भी भीग चुके हैं। अब जाएंगे, नहाएंगे, देखते और क्या करते, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये सब याद बहुत आएगा। बहुत मज़ा आ रही है, गार्डन गार्डन हो रहा है। आपको मज़ा आ रही है? बहुत मज़ा आ रही है, हमको तो बहुत आ रही है। हम आ गए हैं थाला के स्टेडियम के जस्ट बाहर। मेरे ऊपर आप देख सकते हो थाला जी का स्टेडियम, मतलब चेन्नई का स्टेडियम चेपॉक। लेकिन बस एक दुख की बात यह है कि अंदर अलाउ नहीं है जाना। बाहर से जितना दिख सकता है वो दिख रहा है, बट अंदर से अलाउ थोड़ा सा होता तो ठीक रहता। बिल्कुल अलाउ नहीं है। जैसे ग्रीन पार्क में थोड़ा सा अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो है सो है, बाहर से देख लेते हैं। तो अभी अपन लोग आए हैं एकदम हाई क्लास इंडियन वेज रेस्टोरेंट में, जिसमें हमें ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड मिलेगा। सुबह हम लोग गए थे लेकिन नहीं मिल पाया था, जिस कारण हम अभी आए हैं। और अभी हमने ब्रेकफास्ट वाली चीज़ों की डिमांड करी, जिसमें कुछ तो नहीं हो पा रही, कुछ हो जा रही है। तो अभी हमारा आ रहा है इडली आ रही है, और पोड़ी उत्पम, मसाला डोसा एंड अनियन डोसा। तो अभी खाते हैं, फिर आपको दिखाते भी हैं कि कैसा है, क्योंकि आंध्रा का तो खाया था मैंने। अब देखते हैं तमिल में क्या सीन रहता है साउथ इंडियन फूड का। तो अभी हम गए थे A2B रेस्टोरेंट। लास्ट में एंड ऑफ द डे हमने प्रॉपर खाना खाया, प्रॉपर मील ली। तो अब हम जा रहे हैं अपने डे को एंड करने। इस ब्लॉग को भी एंड करता हूँ। चेन्नई कैसा लगा? चेन्नई मुझे आंध्रा से कम पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि रैपिडो वाले एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, या UPI हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता है, कैश की बहुत वैल्यू है यहाँ पे। तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर ठीक है, जो भी है अच्छा है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी से। तब तक के लिए बाय बाय।